आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान SC ST वर्ग के द्वारा किया गया है। जो उनको आरक्षण मिलता है उसमें वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर विरोध है, क्योंकि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो ये आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर उसमें प्रावधान कुछ परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे फिलहाल हम रायपुर के अंबेडकर चौक पर मौजूद हैं और आप हमारे साथ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत बंद संवैधानिक अधिकार रैली दिनांक 21 अगस्त 2024 पूरी तरीके से भारत बंद का यहाँ पे आह्वान किया गया। SC ST वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा इनका प्रकरण है, क्या इनकी मांग है। क्या आपका नाम? मनिंदर सिंह आज़ाद और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ जिला सारंगगढ़ विलयगढ़ से जिला प्रभारी हूँ। क्या प्रमुख मांग है? देखिए, हमारा मांग जो है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि SC ST आरक्षण में वर्गीकरण होने चाहिए, तो हमें ये फैसला बिल्कुल भी संविधान सम्मत नहीं लगता। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इनमें भी उपजातियां हैं, जब तक उन उपजातियों को जोड़ेंगे नहीं, जब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि किस जाति में कितना % उनकी भागीदारी होनी चाहिए रिजर्वेशन में। कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी एक वर्ग के पास ज़्यादा % रिजर्वेशन चला जाता है, किसी एक वर्ग के पास कम हो जाए। तो जब तक पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं होगा, पुख्ता डाटा हमारे पास नहीं होगा, हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले इसकी जानकारी की जाए और इस पर पुनर्विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट को किया जाना चाहिए। इसीलिए आज भारत बंद किए हैं। क्रीमी लेयर को जरा समझाएं। देखिए, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के आधार पे, इससे पहले OBC वर्ग में क्रीमी लेयर के आधार पर फैसला आया था। तो पहले OBC वर्ग के लिए क्रीमी लेयर के बारे में OBC को मूर्ख बनाया गया। इसलिए हमारा मानना है कि एक बार धोखा खा चुके हैं OBC के मामले में। आज SC ST को लेकर जो बात कही जा रही है वर्गीकृतकरण के बारे में, हम देख रहे हैं पिछले 12 सालों में कोई जॉब नहीं मिला, ना SC को मिला ना ST को मिला। ये तो मूर्ख बनाने का तरीका है। आज SC ST के अंदर वर्गीकरण करके और ज़्यादा इनको आपस में लड़ाने का एक साजिश उन्होंने निकाला है। अगर अंदाज लगाइए, इस सुप्रीम कोर्ट का फैसले को RSS सपोर्ट कर रहा है, BJP सपोर्ट कर रहा है, तो अंदाज लगाइए। BJP के प्रमुख अगर PM को देखा जाए तो 9 तारीख को उनका एक स्टेटमेंट आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्गीकरण को लेके हम उसको नहीं मानते। देखिए, RSS कह रही है कि RSS इसका समर्थन कर रही है। RSS का मुखौटा है BJP, इसलिए हमको देखिए उनका कौन आदमी क्या बयान दे रहा है, लेकिन RSS उनका हेड है। उनका बयान है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसले को स्वीकार करते हैं। रही बात क्रीमी लेयर के बारे में, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन ये आपस में SC ST के खिलाफ में है। हमारा मानना है कि सबसे पहले सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। जब तक इसका जनगणना नहीं होगा तब तक सही मायने में आंकड़े नहीं आएंगे। हमारा जो CPIML रजिस्ट्रार, मैं उसका राज्य सचिव हूँ, आज जो पूरे देश में जो हड़ताल बंद का कॉल किया है उसमें CPIML रजिस्ट्रार उसमें शामिल है। हम कह रहे हैं कि आज से 2009 में तमिलनाडु में जो लागू किया गया था, वहाँ वर्गीकरण करके वो राज्य सरकार लागू कर रही है। लेकिन वही कर्नाटक में अगर 2012 में सदाशिव कमेटी ने एक आदेश दिया था, उस समय ना BJP की सरकार ने लागू किया, ना बाद में कांग्रेस की सरकार। तो हमको मालूम है कि SC ST को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो SC ST के अंदर वर्गीकरण की जो बात कहा है वो बेईमानी है, एक धोखा है। इसलिए पूरे SC ST समाज के लोग जो विरोध कर रहे हैं, हम उसका विरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि ये जो फैसला वापस हो ना हो, SC ST जो आपस में उनको लड़ाने का काम, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए RSS BJP इसको समर्थन कर रही है। तो हमारा मानना है कि इसके खिलाफ सरकार को भी अगर ये फैसला लिया है, जैसे एट्रोसिटी के खिलाफ बोल तो दिया था, लेकिन बाद में उसका व्यापक पैमाने पे विरोध होने के बाद उसको वापस लिया गया। उसी तरीके से इस बिल को भी ये बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन मायावती, उनका आप लोगों के पक्ष में जो है इस बंदी को लेकर सपोर्ट है, और बाकी अन्य पार्टी बाकी देखिए वहाँ पर अगर देखा जाए रामविलास पासवान, कांग्रेस भी इसका विरोध में नहीं है। कांग्रेस भी अंदर ही अंदर मेरे को लगता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो कर्नाटक में अब तो लागू कर देना चाहिए। कर्नाटक में क्यों लागू नहीं किया है? तो कुल मिला के ये कहना चाहिए, आज हमारे सामने में केंद्र में सरकार BJP की है, NDA की सरकार है, उनको इसके बारे में गंभीरता से लेना चाहिए।
कांग्रेस दबे पांव समर्थन करती है, कहीं कुछ बोल रही है, स्पष्टता नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार को इस निर्णय का वापस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस ये में बहुत सी ऐसी घटक हैं जो कि विरोध कर रही है। अभी भी कई सारे जो वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया, उसके पहले मीडिया को ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो बात आई है, उसके पास बहुमत नहीं होने के कारण कई सारे चीज़ों को वो स्पष्ट रूप से अपना पारित नहीं करा पा रहा। इसके पहले जैसे आंख बंद करके कई चीज़ों को पारित किया है, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है। विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं जो इस तमाम मुद्दों को लेकर विरोध में हैं। चिराग पासवान आप लोगों के वर्ग से आते हैं, उनकी क्या देख, चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया है, तो इसलिए एनडीए वर्गीकरण के खिलाफ में ही उन्होंने बोला है कमोबेश। तो एनडीए के अंदर कई सारे घटक दल है जो इसके विरोध में है। तो हमारा मानना है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से चिंतन करे, क्योंकि ये जो साजिश है आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है। तो हम पूरे देश में हमारी ये मांग है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसका वापस होना चाहिए। ये हमारा मूल मांग है और मांग करते हैं सरकार से कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। रायपुर में इस बंद के आह्वान का क्या असर दिखेगा? देखिए, रायपुर में सुबेरे से हम लोग 8 बजे से आए हैं और जब मैंने देखा एक राउंड हम लोगों ने पूरा रायपुर हम लोगों ने घूमा तो अच्छा रिस्पांस था लोगों का, लोगों ने साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों का समर्थन मिला है, कहीं पर भी छुटपुट ऐसा कोई ऐसा घटना नहीं हुआ जो अप्रिय घटना। शांतिप्रिय मतलब शांति तरीके से लोगों ने हमको साथ दिया है, यही सबसे बड़ी हमारी सफलता है। कहाँ कहाँ से लोग आए? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी रायपुर से साथी लोगों ने जैसे बताया, सारंगढ़ वगैरह से अलग अलग जगह से भी लोग आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, अलग मैनपुर में, गरियाबंद में, हर जगह पर हुआ है और कार्यक्रम हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन तरीके से कार्यक्रम हुआ है। तो हमारा मानना है कि सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार, जो आरएसएस की जो सरकार है, एक फासिस्ट सरकार है। जो सरकार सही मायने में जनता के हित में जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं हो रहा है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज हम छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रिय जगह पर, वहाँ पर आरंग में मॉब लिंचिंग हो जाता है। आरंग बलौदा बाजार में जो घटना हुआ, ये छोटा मोटा घटना नहीं है। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। सतनामी समाज के सैकड़ों लोगों को, निर्दोष लोगों को पकड़ के गिरफ्तार किया गया है। हम बोलते हैं कि हमारा मांग है कि उनको, निर्दोष साथियों को रिहा करना चाहिए और छत्तीसगढ़ धीरे धीरे यूपी जैसा अशांति का टापू बनाने की कोशिश। कारण इसका क्या है? जैसे यहाँ पे बात करें, सबसे अधिक आदिवासी और SC/ST वर्ग के लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरा प्रदेश उसी वजह से जाना, इसी वजह से आपको लगता है कि शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में पूरे देश में इसकी एक स्थिति भी है। लेकिन अब धीरे धीरे आप जो बोले कि अशांति की मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है, तो कारण बीजेपी की सत्ता है? नहीं, बीजेपी की सरकार आने के बाद देखिए, इसके पहले कभी भी कांवरिया जो यात्रा निकलता है उसमें फूल कोई नहीं बरसाया। लेकिन ये जो सरकार अगर इस तरीके के एक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करती है, धर्म और राजनीति अलग होना चाहिए, लेकिन सरकार धर्म को उन्माद के रूप में तैयार करके उनको प्रोत्साहन देने का जब काम करता है तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे राज्य भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सरकार को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हर धर्म के लिए समान भाव रखना, सबके लिए इस देश सभी के सर्वधर्म सद्भावना की बात हम करते हैं। हमारा देश एक अपना डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ सभी समाज को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान हम तमाम लोगों को बराबर का अधिकार देता है। आज वो क्या किया है, NCERT से संविधान की प्रस्तावना को हटाने का कोशिश कर रही है। DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को पढ़ाने की बात करता है। तो हम दलित आदिवासियों को कहाँ लगते हैं? हमको तो इंसान भी नहीं समझते हैं ये लोग। हमारे साथ क्या क्या नहीं किए। बात करें भी छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के जो मुखिया हैं, सूबे के मुखिया आदिवासी समाज से आते हैं और बात आदिवासियों के हित की जाए तो किस तरीके से उनकी क्या प्रतिक्रिया? आदिवासी समाज के तरफ से जब पेशा कानून हमारे छत्तीसगढ़ में लाया गया तो उस समय सभी आदिवासी समुदाय के तरफ से पेशा कानून किस तरीके का होना चाहिए उसके लिए अपना एक ड्राफ्ट बना के राज्य सरकार को दिया गया। लेकिन स्थिति क्या हुआ कि उस प्रस्ताव जितने लोगों ने दिए थे, उस प्रस्ताव को दरकिनार करके राज्य सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसका आज कोई अस्तित्व नहीं रहा। आज आदिवासी क्षेत्र हो, 5th शेड्यूल क्षेत्र में दमन हो रहा है। चाहे बस्तर का बात देख लीजिए, बस्तर के अंदर निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इस घटनाओं को राज्य सरकार रोक नहीं पा रही। सिलेगर में पिछले 3 साल से आंदोलन आ रहा है, कोई भी सरकार जाके बात करना नहीं चाहती, समस्या को हल करना नहीं चाहती है।
तो समस्या तो बढ़ते जाएगा। आप वहाँ माओवादी है, माओवादी से लड़िए, आपका जो, क्योंकि हमारा मतभेद है, हम उसका खंडन करते हैं, उनकी राजनीति को हम फॉलो नहीं करते हैं। CPML रेड स्टार उनका आलोचना करता है सैद्धांतिक तरीके से, लेकिन उनके आड़ पे निर्दोष आदिवासियों की हत्या नहीं होना चाहिए। हत्या बलात्कार हर रोज हो रहा है, तो उसका हम विरोध करते हैं। आप किसी भी धर्म के आड़ पे सतनामी समाज के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मॉब लिंचिंग के नाम पर जिन लोग यूपी से आके जानवर लेके जा रहे थे, उनको मॉब लिंचिंग करके, और बृजमोहन अग्रवाल बोलता आत्महत्या कर लिया। कोई आत्महत्या नहीं करता है, पुल में मार अधमरा कर दिए थे, उनको हत्या हुई है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो जिससे यानी कि सही का मतलब ये है कि जब से सूबे में बीजेपी की सरकार इस बार आई है, तो जो अराजकता है वो बढ़ गई है। 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद देश के अंदर जिस तरीके की हालात बने हैं, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर हुआ है। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकरण धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। ईसाई समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, आदिवासी समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ बात करें इस देश की जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, वो भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो क्या उधर से कुछ ऐसा आदिवासी बोल देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी है, देश का राष्ट्रपति आदिवासी है। वन अधिकार कानून 2023 लेके आए हैं, जिसके कारण वन अधिकार कानून 2006, पेशा कानून, ग्राम सभा को निष्क्रिय करने के लिए 2023 का वन संशोधन कानून लेके आया। उस कानून के बनने से ये तमाम चीज़ें निष्क्रिय हो जाएगा, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमारा चाहे पेशा कानून हो, ग्राम सभा हो, ये तमाम चीज़ों को दरकिनार हो जाता है। तो इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री, इसके पहले देखा जाए अब्दुल कलाम माइनॉरिटी से आ रहे थे, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी आए थे, वो OBC से आए थे, दलित समुदाय से आए थे। आज आदिवासी, ये एक खेल है। शासक वर्ग इन तमाम मुखौटों को सामने करके अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है। तो इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री हो जाए या राष्ट्रपति हो जाए, उससे समस्या का समाधान नहीं, देश का बहुजन जनता की भागीदारी उसमें चाहिए। इसलिए हम बार बार करें इस आंदोलन की, आज भारत बंद का पहला दिन है, मिला जुला असर पूरे देश में दिख रहा है। कहीं कहीं बात करें यूपी के आगरा में अभी रिपोर्ट आई थी, तो वहाँ पे रोडों पे जाके हाईवे पे गाड़ियों के साथ कहीं कहीं बदसलूकी की भी घटना आ रही है। क्या इसकी निंदा आप कर रहे हैं? देखिए, नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी अप्रिय घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एट्रोसिटी के खिलाफ भी हमने आंदोलन किया, शांतिप्रिय आंदोलन होना चाहिए। कि चाहे हमने छत्तीसगढ़ में कल भी हम लोगों ने अपना एडिशनल SP साहब से हम लोग ने मिलकर बात किए थे कि यहाँ पर इतना ऐसा कोई जाम करेंगे, रोक टोक करेंगे नहीं। हमारा काम है विनम्रता के साथ उनसे, जनता को बात करना और उनसे कहना कि हमारे साथ दीजिए। मैं तो कम्युनिस्ट आदमी हूँ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा के तहत काम करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि जनता को जाने, जनता के समस्याओं को समझे सरकार, और उनके आधार पर जनता तक, जैसे SC ST वर्ग की बहुत से ऐसे तबके हैं जो अभी भी जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, उन तक ये जो प्रावधान तो कैसे आप लोग पहुँचा रहे हैं, क्या है? देखिए, जनता के अंदर जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का समस्या का समाधान नहीं होगा, ये समस्या बने रहेगा। और सरकार नहीं चाहती है, वो तो आप देख रहे कोविड के काल में जिस तरीके से लोग कीड़े मकोड़े जैसे मर रहे थे, लोग परेशान बदहाल थे, उस समय हम लोग देख रहे थे कि मोदी जो है लाइट और थाली बजा रहा था। ये थाली और लाइट बजाना कोई सलूशन नहीं था। हमको चाहिए था बड़े बड़े अस्पताल बनाना, अस्पतालों की सुविधा बढ़ाना, ये ज़रूरत थी, लेकिन वो ना किया। अभी भी बजट में हम लोग क्या देखते हैं, स्वास्थ्य में जिस तरीके से बढ़ोतरी होना चाहिए बजट में, वो बढ़ोतरी नहीं। पूरा विश्व मानता है कि जो इस तरीके से भारत ने कोविड को लेकर अपनी सक्रियता दिखाई और जिस तरीके से लड़ा, वो विश्व के लिए कहीं ना कहीं सूचना है कि भारत काफ़ी सशक्ति के साथ लड़ा। देखिए, कोविड के साथ सबसे ज़्यादा अस्पतालों में जो लोग ज़्यादा गए वही लोग मरे हैं, और वहाँ पर कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, सुविधाएं नहीं मिली। हमारा मानना है कि सुविधाएं ज़्यादा होना चाहिए। देश का जो स्वास्थ्य जो सेवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होने से लोगों की उसका लाभ मिल सकता है। उसी प्रकार शिक्षा के बारे में, शिक्षा का भी मद को देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में उसको भी कम करके रखा है। इसका मतलब देश को अशिक्षित बनाओ, बीमार बनाओ, बेरोजगार बनाओ, बेरोजगारों का फौज तैयार करो और अपनी रोटी सेकते रहो। मैं श्याम टंडन, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। बहन जी का सुबह सुबह आज ट्वीट आया है कि जो भारत बंद को लेके SC ST वर्ग
सड़कों पर है, भारत बंद का आह्वान किया, जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर है उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बाकी पार्टियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, बाकी पार्टियां की कारण ही आज ये स्थिति बना है, क्योंकि आज तक बाकी पार्टियों ने ही केंद्र में और राज्य में सत्ता में रहे हैं। अगर उन लोग चाहते तो आज का ये जो परिस्थिति आया है ये नहीं आते। माननीय उच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश आया है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए जो क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का, इसका बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति और जनजातीय लोगों का आरक्षण के प्रति कुठाराघात हो रहा है, जिसको लेकर हमारे नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे भारत के लोगों को आह्वान किया कि आज के इस भारत बंद में वो शामिल हो और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी मांग को रखें। ये आंदोलन कितने दिन का है? ये आंदोलन आज भारत बंद का है, इसके बाद एक दिवसीय है। इसके बाद आने वाले समय में हम लोग विधिवत और तरीके से इनके ऊपर आगे कार्रवाई करें। आपकी पार्टी का इस आंदोलन को लेके किस तरीके से SC ST वर्ग के लोगों के साथ आपकी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सारे ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय में हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर आज ज्ञापन देंगे। उधर से क्या प्रतिक्रिया मिली? ज्ञापन देने का काम प्राय सभी जगह चल रहा है। अभी हम कुछ समय के बाद हम लोग भी यहाँ ज्ञापन देने जाएंगे। क्या लग रहा है, जैसे आज पहला दिन है और पूरे देश में इसको लेकर व्यापक तौर तरीके से जो SC ST वर्ग है वो आंदोलन किया हुआ है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय तक ये बातें पहुंचेंगी और जो उनका निर्णय अपने निर्णय को वापस लेंगे? निश्चित है, हमें भरोसा है कि हमारी इस भावनाओं को लोग समझेंगे और निश्चित रूप से इनका समस्या का हल करेंगे। जैसे क्या है कि जो पढ़े लिखे नहीं आप लोगों के वर्ग में, उन तक इस बातों को कैसे पहुंचा? निश्चित रूप से हमारे लोग गांव स्तर में, ग्रामीण स्तर से जुड़े हैं। आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज पूरे घर के सारे लोग इस बात से अवगत है कि हमारे आरक्षण के ऊपर इस तरह का जो डिसीजन आया है, अधिकारों का जो हनन हुआ है वो असंवैधानिक है और इसके लिए पूरे SC ST और OBC वर्ग भी हम लोगों को सपोर्ट। जैसे केंद्र सरकार की बात करें, PM मोदी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 9 अगस्त को उनका बयान आया था कि जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण है उसकी हमारी पार्टी विरोध करती है। निश्चित रूप से उनका एक मौखिक बयान आया है, मौखिक बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। उस पर विधिवत या तो संसद में एक बिल लाया जाए और इस उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उनको खंडन किया जाए और इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। जो NDA के घटक हैं, जैसे बात करें रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की, उनकी भी पार्टी की तरफ से कुछ स्टैंड है? अब अपनी पार्टी की ओर से हम लोग एक किए हैं, बाकी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने समझ में आए। तो फिलहाल हम भीमराव अंबेडकर चौक पर मौजूद रहे और आप देख सकते हैं किस तरीके से SC ST वर्ग के लोगों की आज जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर आज एक दिवसीय आंदोलन है। बात करें पूरे देश में इस वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। आज रायपुर के अंबेडकर चौक में भी ये विरोध प्रदर्शन जारी है। आप हमारे आसपास अगल बगल पूरी तरीके से देख सकते हैं कि BSP भी जो आह्वान है, जो बंदी है, उसको पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे आसपास जो भी मौजूद लोग हैं सभी SC ST वर्ग के लोग हैं और इनका यही कहना है कि जो हमारा अधिकार है उसका अधिकारों का हनन न हो और जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हम उसको मजबूर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस ले। हमारी सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल TV रायपुर, छत्तीसगढ़।